बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके लिए बीफ वाइट सॉस के साथ बना रहा हूँ। ठीक है जी, उसकी रेसिपी आज मैं दे रहा हूँ। उसके लिए बिल्कुल एक शॉर्ट सी जो है ना, वो क्या कहते हैं, जो है इंग्रेडिएंट हैं, वो कोई इतना ख़ास नहीं है। ठीक है, तो मैं जो है ना, सबसे पहले ये बीफ ले लिया। ये बेहतरीन जो है ना, ये छोटा छोटा मैंने काट लिया बगैर हड्डी के। जो है ना, ये गोश्त मैंने ले लिया, 1 किलो गोश्त है। ठीक है जी, एक प्याज बड़े वाला जो है ना, बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना, बिल्कुल छोटे छोटे इसके पीस क्या कहते हैं, ये जो है ना मैंने कर लिए हैं। बिल्कुल छोटा छोटा काटना है या फिर ग्राइंड कर लें इसको। ठीक है, उसके बाद मैंने ये जो है दही ले लिया। दही तकरीबन 100 ग्राम तक जो है ना, ये मैंने लिया है। दूध मैंने ले लिया है तकरीबन 200। हो सकता है कि अगर ज़रूरत हो थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना ये डालना है। उसके बाद मैंने फ्रेश क्रीम ले ली है। ठीक है जी, नमक मैंने 1.5 टीस्पून ली है। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद फेफा लिया है। मिर्च जो है ना, एक काली मिर्च जो है ना, वो भी 1 टीस्पून मैंने ली है। 2 टीस्पून मैंने जो है ना ज़ीरा ले लिया है। 4-5 बड़ी जो है ना हरी मिर्च जो है ना, वो मैंने ले ली है। मोटी मिर्च जो है ना, थोड़ी सी जो है, इतने तेज़ नहीं होती। और 1-2 जो है ना मैं तेज़ वाली जो है वो ले ली है। ठीक है जी, बिल्कुल इसको छोटा छोटा मैंने काट लिया है। ये जो है 2 चम्मच जो है, ये टीस्पून या 1 खाने की चम्मच जो है ना हल्दी, अपने जिंजर और गार्लिक जो है ना, उसका मैंने ये पेस्ट ले लिया है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं जो ये तेल जो है तकरीबन मैं 150 ग्राम तेल इसमें डालूंगा। 1.5 से भी थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि इसमें फ्रेश क्रीम है और उसके बाद जो है ना दही है, तो इसलिए थोड़ा तेल कम डालूंगा। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मैं जो है ना ये मीट जो है, ये बीफ, इसको मैं उबाल लूँगा। बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल तैयार करके रखूँगा। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है, तो वो मैं आपको जो है वो लाइव दिखाऊँगा। ठीक है, इसको पहले मैं उबाल लेता हूँ। तकरीबन मैं इसको जो है ना प्रेशर लगा के 10-15 मिनट में जो है ना ये उबाल लूँगा। उसके बाद जो है ना फिर जो है दूसरा प्रोसेस करते हैं। ठीक है जी, ओके, फिर बाद में मिलते हैं। लो जी, दूसरी साइड पर हमने ये जो है ना चूल्हे पर फ्राई पैन रख दिया है। ठीक है, इसमें हम तेल डालेंगे। ठीक, 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना हम इसमें तेल डाल देंगे। लो जी, इसमें अभी ये प्याज डाल दें। ठीक है, प्याज जो है ना, इसको आप थोड़ा सा लाएं जो है ये ब्राउन इसको नहीं करना, इसको सफ़ेद सफ़ेद ही रखना है, क्योंकि ये जो है ना वाइट सॉस है। इसलिए जो है ना, अगर गोल्डन ब्राउन करेंगे तो इसका कलर जो है ना, वो फिर जो है ब्राउन कलर हो जाएगा सॉस का। ठीक है जी, इसको सफ़ेद ही बस रखें प्याज को। ठीक है, मैं आस्ता आस्ता साथ दिखाता हूँ। तो तकरीबन आधा प्याज जो है ना हो गया हमारा। इसमें आप अदरक और लहसुन का जो है ना ये पेस्ट डाल दें।
ठीक है जी। तकरीबन आधा मिनट 1 मिनट जो है ना तकरीबन ये इसको भूनें, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस हम करते हैं। 1 मिनट के बाद जो है ना ये हरी मिर्चें आप डाल दें इसमें। ये ठीक है। ये जो है ना ये आप आधा मिनट इसको पकाएं। आप इसमें आधा मिनट के बाद जो है ना ये थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें, ये ले, और ऊपर से कवर कर दें। ऊपर से कवर करें ताकि जो प्याज है ये थोड़ा सा गल जाए, क्योंकि इसको हमने ब्राउन नहीं करना। ब्राउन करेंगे आपका सॉस जो है ये जो है ना ये जो है ना ब्राउन हो जाएगा। इसको सफ़ेद रखना है। ये देखें प्याज जो है ना ये गल गया है, बिल्कुल जो है ना ये सॉफ्ट हो गया है प्याज। तो इस वक्त पर हम करेंगे कि भाई इसमें नमक डाल देंगे, ठीक है, ज़ीरा, सफ़ेद फेफा और काला फेफा, ठीक है जी। ये हम सब इसको अभी डाल के थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, ठीक है जी। 1-2 मिनट के बाद जो है ना इसको और अगला प्रोसेस हम जारी रखेंगे। पहले इसमें ये जो है ना जी ये हमारा मसाला जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है, ठीक है जी। इस पर बबल जो है ना ये देखें बबल आने शुरू हो गए हैं। तो हमारा इधर गोश्त जो है ना वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। ये इसमें डाल दें, ठीक है। ये जो है ना इसमें ये नहीं, ये आप इसमें डाल के इसको 1-2 दफ़ा हिला के, ठीक है जी। इसको आप भूनें सही तरीके से, ठीक है। और साथ जो है ना ये दूध जो है ना इसमें डाल दें, थोड़ा सा पहले डालें, इसको पहले भून लें। उसके बाद आस्ता आस्ता जो है ना ये जब ज़रूरत होगी, जैसे आप पानी डालते हैं ना भूनने में, ऐसे आप दूध डालें इसमें से, ये लें, ठीक है जी। इसको भूनें पहले, ठीक। ये थोड़ा टाइम लगेगा मगर ये इंशाल्लाह बेहतरीन रेसिपी होगी। ये आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है ना सब डाल दें इसमें। अगर समझते हैं कि दूध थोड़ा कम है, थोड़ा और डाल दें, कोई मसला नहीं है। दूध थोड़ा जो है ना इसको पकने दें दूध में। लो जी, हमारा जो है ना ये दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया। ये सॉस जो है ना, ठीक है, ये देखें बिल्कुल जो है ना, और बबल भी आने शुरू हो गए हैं। साथ ही इसको जो है ना अभी दही जो है ना डालना है इसमें। तो दही को फेंट ले थोड़ा सा जो है इसको ना ये फेंट लें। लो जी, दही हमने फेंट लिया है। ये दही इसमें हम जो है ना
ये डाल देंगे, ठीक है। दही को डाल के फिर थोड़ा सा जो है ना इसको पकड़ने दें, भूनेंगे इसको, दही को भी बेहतरीन करके, ठीक। ये लेंगे, ये बेहतरीन इसका कलर जो है ना, और बहुत ही प्यारा सॉस बन गया है। ये अभी पकेगा थोड़ा, सब के एंड में जाके हम डालेंगे इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, क्रीम फ्रेश। इस जगह पर आप ऐसा करें कि थोड़ा सा हीट जो है ये कम कर दें, ठीक है। हीट कम करें और इसको हलाएं, बिल्कुल जो है ना साथ साथ हलाते रहें ताकि ये जो है ना योगर्ट अपना पक जाए, ठीक। लो जी, इसमें आप जो है ना आप क्रीम फ्रेश डाल दें और सिर्फ आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक इसको जो है ना ये पकाएं, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा पकाएंगे तो ये सिर्फ जो है ना ये बन जाएगा, तरी बन जाएगा, ठीक। ये लो जी, हमारा जो है ना वाइट बीफ सॉस जो है ना ये बन के तैयार हो गया है। ये बिल्कुल जो है ना रेडी हो गया है। ये देखें कितना प्यारा जो है ना इसका सॉस बना है, ये देख, ठीक है। आप इसको जो है ना रोटी के साथ सर्व करें, चावल के साथ खाएं। मैं डिश आउट करने लगा हूँ अभी, ठीक है। और पराठा जो है ना इसका फेवरेट है, पराठे के साथ आप जो है ना सर्व करें, ठीक। ओके, अगर मेरा आपको चैनल पसंद आए, मेरी रेसिपी आपको पसंद है, तो प्लीज़ जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और दूसरों को जो है ना वो जो है ना बना के भी खवाएं, ठीक है। बेल की घंटी जो है ना उसको ना जो है ना वो ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पर मिल जाए, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में हाज़िर हूँगा। तो इंशाल्लाह जो है ना हम तरह तरह की नई रेसिपी जो है ना वो ढूंढ के लाएंगे। और ये देखें जी, बिल्कुल जो है ना बेहतरीन जो है सॉस भी बन गया है, ठीक है। तो अभी हम जो है ना डेकोरेशन तैयार हो गई है। लो जी, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये है दोस्तों आपका जो है ना वाइट बीफ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।